हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है 30 तारीख और आज है परी का बर्थडे, जो कि मैंने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। तो सुबह का पूरा काम करने के बाद मैं हो गई हूँ तैयार, नहा वहा के। फिर बाबू सोया था, बाबू भी जग गया। बट मुझे बर्थडे का तैयारी तो मैं शाम में करूँगी और मुझे जाना है अभी हॉस्पिटल इसके पापा के लिए दवाई लेने के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब रहती है। मुझे एक एक हफ्ते पे उनके लिए दवाई लेने के लिए जाना पड़ता है। हालांकि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, मतलब वहीं पे स्टोर है वहाँ पे जाऊँगी, क्योंकि वो दवाई मुझे बाहर से लाना पड़ता है। तो अगर मैं बाहर से लाती हूँ तो वो ज़्यादा का पड़ जाता है, और एक नरेंद्र मोदी का जो वो आता है ना, वहाँ से लेती हूँ तो थोड़ा उसका आधा रेट में मिल जाता है। तो वो थोड़ा यहाँ से दूर है, तो मैं वहीं जा रही हूँ अभी हॉस्पिटल। अब वहाँ से दवाई लेके आऊँगी। फिर मैं सोच रही हूँ वहाँ से आते वक्त सारा सामान लेके ही आऊँ। तो आप लोगों से ये विनती है कि आप लोग इस ब्लॉग को पूरा देखना, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, और जो कुछ भी गलती लगे तो मुझे ये भी बताना कि क्या गलत है, तो मैं उस चीज़ का सुधार करूँगी। और धूप बहुत तेज़ है, सच में जाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं है, पर क्या करूँ, मजबूरी है, दवाई लाना ज़रूरी है। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनको लेके मैं खुद बहुत परेशान हूँ। और मैं निकल गई दवाई लेने के लिए। देखो इतनी धूप है ना, मैंने कर लिया घूंघट। जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि दूर था। और फिर मैं पहुंच गई केक वाले भैया के पास। केक वाले भैया को मैंने ऑर्डर दे दिया, मैं बोली जाते वक्त मैं लेके जाऊंगी। और यार आज इतनी भीड़ थी ना, सच में, एक तो धूप और भीड़ इतनी थी कि पूछो मत, बहुत भीड़ था। फिर मैं पहुंच गई स्टोर में मैंने ले लिया ये दवाई, और दवाई लेके मैं घर आई। केक वेक सब कुछ लेके मैं आ गई, मटर पनीर जो भी मुझे लेना था मैं सब लेके आ गई घर। घर आने के बाद मैंने बच्चे को कल रात में ही मेहंदी लगा दिया था। मैं सोची मैं भी मेहंदी लगा लूँ, तो मैंने सिंपल सा डिज़ाइन लगाया और मेहंदी फिर बच्चे को लगाने के बाद मैं खुद भी मेहंदी लगा ली दिन में, क्योंकि काम तो शाम को करना है। तो मैंने मेहंदी जो लगाया है सिंपल सा लगाया। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेहंदी कैसी लगी। तो मैंने सिंपल सा मेहंदी लगा लिया, और अब बज चुके हैं 3 बज चुके हैं। तो मैं सोची जो अब चलते हैं, क्योंकि भाई छोटा बच्चा है और खाना भी बनाना है। अभी मेरे हाथ में मेहंदी लगी है बट मेहंदी सूख गई है, तो बाबू छोटा है, तो मैं सोच रही हूँ अब जाके खाना वाना बना लूँ, क्योंकि खाना बन जाएगा। धीरे धीरे टाइम भी लगेगा बनाने में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो बर्थडे का जो है डेकोरेशन करना है, वो उस सब में भी टाइम लग जाएगा, और छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप लोग मेहंदी ज़रूर बताना कि मेरी कैसी लग रही है। और मैंने देखो अपने बेबी को भी मेहंदी लगाया था, तीनों बच्चे को लगाया। और ये मेरी छोटी सी लड़की है, उसके हाथ में है मेहंदी। ये सुबह को लगाया, वो रात को लगाया था, इसलिए ज़्यादा लाइट है। और गोलू को भी देख ही लो। तो गाइस मैं आ गई अब किचन में, और मैं खाना बनाने आ गई हूँ। मैं बना रही हूँ मटर और पनीर की सब्ज़ी। तो पनीर को मैंने काट लिया था, और मटर को इसमें मसाले वसाले भून के फिर मैं सब्ज़ी बनाने लगी। और हमने बनाया था मटर पनीर का सब्ज़ी और चना दाल का तड़का, पूरी और चावल। तो मैं सब्ज़ी बना रही थी। सब्ज़ी बनाने के बाद बाबू को लेके ही बना रही हूँ, बाबू परेशान कर रहा था इसलिए। सब्ज़ी बनाने के बाद और हमारा तड़का भी बन चुका है, ये देखो। उसके बाद ये मटर पनीर का सब्ज़ी है, और ये चावल भी फ्राई हम करने के लिए डाल दिए थे। फिर बिस्तर साफ़ कर लिए, पूरा घर वर साफ़ हो गया था, बाबू सोया था। और इस कमरे में हमें बर्थडे का डेकोरेशन तैयार करना है, बर्थडे इस कमरे में मनाना है। हमने सोचा इस दीवार पे लगाएंगे, बट हमने इस पे नहीं लगाया। ये मैंने मीशो से मंगवाया था, तो बहुत ही अच्छा था। इसमें 3 सितारा जैसे था, और ये गुड़िया थी, बहुत ही अच्छा था। 145 रुपये का था, और मीशो का ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने ऐसे डेकोरेशन किया। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कैसा लगा। भाई बच्चे की खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ता है, तो छोटा मोटा बर्थडे है, बस हम फैमिली मिलके मनाएंगे, इस बार ज़्यादा नहीं मना रहे हैं। और उसके बाद मैं डेकोरेशन के बाद मैं आ गई परी को तैयार करने। तो परी के लिए हमने जो कपड़ा लिया था वो पहना दिया, और परी को मैंने मेहंदी लगाया था, तो परी ने मेहंदी भी आप लोगों को दिखाई दिया। फिर मैंने परी को कपड़ा पहना के क्रीम लगा के और हल्की सी लिपस्टिक कर दी, क्योंकि उसको ना बुखार चल रहा था। तो वैसे मैंने कुछ किया नहीं, अभी भी उसका शरीर बहुत गर्म था, तो वो कुछ करना नहीं चाह रही थी, बट मैंने उसे बहुत ही मनाया तब वो तैयार हुई। तो मैंने उसे सिंपल सा कपड़ा पहना के, फ्रॉक पहना के, और मैंने कंघी भी नहीं लगाई उसके बाल में, जबकि मेरी बहन मुझे डांट रही थी कि कंघी लगा दे, क्योंकि ज़्यादातर मैं भी अपने बाल में कंघी नहीं लगाती, जब भी मेरा बाल ऐसे रहता है।
तो वो मुझे डांट रही थी कि अपने जैसे ही बांध रही है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरे जैसे ही बांधने दे मुझे। फिर मैंने उसका बाल भी देखो कितने अच्छे से तैयार कर दिया उसको। फिर हमने लिया था उसके लिए चश्मा, वो चश्मा भी उसे पहना दिया। तो देखो ये परी तो सच में परी लग रही थी, बहुत ही क्यूट लग रही थी, नज़र ना लगे हमारी। और उसके बाद मैंने पहना दिया बर्थडे वाला टोपी। तो गाइस इसने पहन तो लिया। उसके बाद हम गए बर्थडे मनाने के लिए, खाना वाना सब बन गया था, बर्थडे मनाने के लिए गए। तो पता है सब आए हुए थे और डेकोरेशन भी बच्चे की वजह से थोड़ा बहुत ख़राब हो गया था बाद में, क्योंकि बच्चे थे तो बच्चे को भी देखना पड़ता है। बच्चे ने तोड़ ताड़ दिया था, तो कोई बात नहीं, मैं छोटे बच्चे का है। फिर सब आए हुए थे। पर पता है परी का ना बुखार जो लगा हुआ था, वो बर्थडे मना ही नहीं रही थी, केक काट ही नहीं रही थी, एक भी पिक नहीं खिंचवाया इसने। पता नहीं ये बोल रही थी ना क्या, जो हमने 4 नंबर का कैंडल लाया था वो कैंडल भी टूटा निकला। फिर हमने मोमबत्ती डाल दिया उसमें। और परी बोल रही थी कि मुझे केक पसंद नहीं है, तो अब मैं केक काटूँगी नहीं। फिर तो हमने उसे कितना मतलब मनाया कि केक काट ले, अगली बार इससे अच्छा केक ला के देंगे। बट वो मान नहीं रही थी। फिर सब हंस रहे थे कि देख कितनी ज़िद्दी है, अपने मन का ही करती है। सब आंटी लोग हंस रही थी कि देख ये केक काट नहीं रही। फिर ज़बरदस्ती हमने बोला इसकी मम्मी पापा को कि तुम लोग ही फूक मारो, तुम लोग ही कटवाओ। फिर भी इसने इस बार खुद से केक नहीं काटा। फिर नेहा ने केक काटा, इसकी मम्मी ने इसको ले करके उसने ही भूख मारा और बर्थडे मनाया। बट ये बैठी हुई थी, पर सब कुछ अच्छे से हो गया। और बर्थडे मनाने के बाद देखो ये बर्थडे केक काट नहीं रही है खुद से, और ना ही काटे। फिर नेहा ने ही केक काटा, रो रही है कितना। सब मना रहे थे बट ये मान ही नहीं रही थी। फिर नेहा ने केक काटा और परी को खिलाया। सब कितने अच्छे से सब कुछ हो गया। फिर नेहा ने केक परी को खिलाया और परी के मुंह में बहुत सारा केक लगा दिया। बट इसको बुखार था ना, इस वजह से इस बार बर्थडे मना नहीं रही थी। फोटो खींच लगे जोती दीदी। और केक लगाने के बाद पता है बर्थडे होने के बाद हमने सबको केक दिया, सबको खाना खिलाए और सब अपने अपने घर गए। हालांकि हमने बाहर के लोगों के लिए खाना नहीं बनाया था, बस जितने लोग हैं उतने के लिए खाना। तो फाइनली बर्थडे बहुत अच्छे से बन गया और सबने पिक खिंचवाया। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। बाय बाय।